Ladies and gentlemen. हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी छोटी सी प्यारी सी क्लास को। तो उसके लिए हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर हमें पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ तो आपको भी चाहिए। जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये है वो बच्चे जिन्होंने हमें कल की क्लास का क्वेश्चन का आंसर किया है, तो बहुत अच्छे भाई, आप इनसे सीख सकते हो, आप इनके जैसे बन सकते हो। अगर बनना है तो लास्ट में क्वेश्चन है उसका आंसर कर देना, आपको इनके जैसे नाम मिल जाएगा। कल आपका नाम यहाँ पर आ भी सकता है। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर फर्स्ट वर्ड इज सर्फिट। सर्फिट का मतलब अति करना, बहुत ज्यादा अति में आप भोजन कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वे में आप कोई चीज कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे सर्फिट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे आए हाय इतना सुकून, तो बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, मतलब कोई चीज है जो बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो बहुत ज्यादा खाना खाएगा तो उसको लोग क्या बोलेंगे? सर हम आपके फीट पकड़ते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, बस कीजिए। तो सर फीट ऐसे याद कर सकते हो, सर फीट। सर हम आपके फीट पकड़ते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, बस कीजिए, छोड़ दीजिए, हमें बख्श दीजिए। ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, इसके सिनोनिम क्या है? एक्सेस वे में कोई काम हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या है? अब देखो, इसका मतलब भी क्या है? बहुत ज्यादा होना। कैसे याद करोगे? कोई पर्सन है जो कोई चीज को खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो आप क्या बोलोगे? पी ले थोड़ा। ठीक है, पी ले थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा करके उसको सब कुछ पिला दोगे। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, आप कुछ खा पी नहीं रहे थे तो आपके दोस्तों ने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पिला दिया, तो ऐसे याद कर सकते हो, पी ले थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पिला दिया। ठीक है भाई, माई रेड का मतलब क्या होता है? अब देखो, कोई पर्सन है जिसके घर में रेड पड़ी, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, मेरे घर में रेड पड़ी और बहुत सारा पैसा निकला। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में भी कोई चीज निकली है, तो उसका मतलब होगा माई रेड। ठीक है भाई, तो मेरे घर पे रेड तो नहीं करोगे अगर आप कुछ बन गए तो। नेक्स्ट है ग्लट। ग्लट का मतलब होता है एक्सेसिव वे में कोई चीज होना, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो कि किसी पर्सन में गट्स बहुत है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे, उसमें गट्स बहुत है। गट्स मतलब उसमें बहुत ज्यादा क्या है? एनर्जी है, उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत है। ठीक है, तो अति है हिम्मत की, ऐसे भी याद कर सकते हो। उसका अपोजिट लैक होना, बहुत कमी है। नेसेसिटी मतलब जरूरत है। जरूरत है तो कभी ये तो नहीं बोलेगा आया है सुकून, सुकून तो मिलेगा ही नहीं जब जरूरत होगी। ठीक है, तो सर्फिट का मतलब सर आपकी फीट पकड़ते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, बस कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। Just looking like a wow. Just looking like a wow. कल का हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हेन पिग फ्लाइज। अब पिग कब फ्लाई करते हैं? अभी छोटा सा पिग है, वो कैसे फ्लाई करेगा? मतलब नहीं कर सकता। तो मतलब क्या हुआ? व्हेन समथिंग अनकैनी एंड इम्पॉसिबल हैपन। कोई ऐसी चीज जो बहुत अनकैनी है या फिर इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकती, वो अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या है? पिग्स फ्लाई कर रहे हैं। तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पिग है, वो फ्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कुछ अनकैनी या इम्पॉसिबल थिंग हुई है। ठीक है भाई, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन. नेक्स्ट वर्ड है प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब होता है कौशल होना, स्किलफुल होना, एप्टीट्यूड होना। कोई पर्सन है जिसमें बहुत ज्यादा स्किल है, तो प्रोवेस का मतलब स्किलफुल होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे पार्ले जी, मतलब पार्ले जी खाओगे तो बहुत ज्यादा स्किल्स आ सकते हैं। स्किल कैसे आएंगे? क्योंकि पावर आएगी। तो प्रोवेस पावर, पावर आएगी तो स्किल आएंगे, स्किल आएंगे मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन सकते हो। ठीक है भाई, तो बहुत इजीली याद हो सकता है कि प्रोवेस का मतलब होगा पावर आएगी। पावर कैसे आएंगी? जब आप पार्ले जी खाओगे। पार्ले जी खाओगे तो स्किल्स भी आ जाएंगे, एप्टीट्यूड भी आ जाएगा। ठीक, तो एप्टीट्यूड आप जानते हो, बहुत ईजी है। डेक्स्टरिटी का मतलब होता है डेक्स्टर बन जाना, मतलब स्किलफुल बन जाना। तो डेक्स्टर जो है वो रूट वर्ड है। रूट वर्ड किसका है? स्किल का। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? स्किलफुल होना। ठीक है, तो डेक्स्टर का मतलब स्किलफुल है, तो प्रोवेस भी हो जाएगा। ठीक है भाई, एड्रोइटनेस का मतलब क्या है? अब देखो, एड्रोइटनेस का मतलब भी स्किलफुल है। कैसे याद करोगे? देखो, कोई भी रियट्स वगैरह होते हैं, जो दंगे वगैरह होते हैं, कोई भी दंगा होगा उसमें लोगों को ऐड करना, लोगों को ऐड करना, ये भी एक कला है, कौशलता है। ठीक है, स्किल है उसका। तो ऐड कर रहा है रियट्स में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि राइट्स में याद कर रहा है, मतलब किसी को ऐड कर रहा है, इसका मतलब उसमें एक स्किल है, लोगों को भिड़ाने का, लोगों को लड़ाई करवाने का। ठीक है भाई, उसी का अपोजिट लैकिंग होना, मतलब उसमें कोई स्किल नहीं है। इनएबिलिटी, कोई स्किल नहीं है। स्किल नहीं है तो पार्ले जी नहीं खाता, तो आप खाया करो पार्ले जी, बहुत स्किल आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। नेक्स्ट हमारा एडियम है अ व्हाइट एलिफेंट। अब आप सोचो, अगर कोई आपको व्हाइट एलिफेंट दिखेगा और उसको आपको खरीदना होगा, तो आप कितने में खरीदोगे? जो नॉर्मल एलिफेंट होंगे वो तो बहुत इजीली, बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, पर अगर व्हाइट एलिफेंट होगा तो थोड़ा महंगा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा उसकी कीमत है। ठीक है, बहुत लग्जरीज है, तो उसको हम बोलेंगे अ व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, बहुत इजीली याद कर सकते हो कि व्हाइट एलिफेंट है मतलब बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शिवर। अब देखो, कलर चेंज हो गया, मतलब आज का दिन जो है वो काफी कलरफुल है। तो शिवर का मतलब होता है कांपना। कोई पर्सन है जो कांप रहा है, शेक कर रहा है, क्वेर कर रहा है। ठीक है,
जैसे कांप काहे रही हो, तो कांप काहे रही हो भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, तो कांप रही है। तो याद कैसे करोगे, देखो जब भी कोई पर्सन है जो गलत काम करेगा तो उसके नाम को जब भी शिव का नाम सुनेगा, मतलब जब भी वो शिव जी का नाम सुनेगा तो इसका मतलब वो कांप सकता है। ठीक है, तो शिव का नाम सुनने से बहुत से लोग कांपते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, शिव का नाम सुनने से लोग कांपते हैं। ठीक है भाई, इसके सिनोनिम क्या है, शेक करना, आप शेक कर रहे हो क्योंकि आपने शिव जी का नाम सुन लिया, आपने कोई गलती की है। ठीक है, क्वेर का मतलब क्या होता है, अब देखो कोई पर्सन है जो किसी भी क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से, तो इसको याद करना पड़ेगा, बहुत ईजी वर्ड भी है, बहुत कॉमन वर्ड भी है। ठीक है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी अच्छी बात है, याद करना पड़ेगा, कैसे भी करो। शडर का मतलब कैसे है, क्या याद करोगे, देखो किसी के शोल्डर जो है वो कांप रहे हैं। ठीक है, तो कांपने के लिए आप याद कर सकते हो शोल्डर से, शोल्डर शडर। ठीक है, शोल्डर एंड शडर। ठीक है भाई, बहुत ईजी है। फिर आता है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, मिक्सड अप होना, मैसअप होना। याद कैसे करोगे, देखो कोई भी चीज़ है, जैसे आपने प्लेन्स वगैरह में देखा होगा, प्लेन वगैरह के अंदर कभी बैठो कभी जाओ, या कभी आपने सुना होगा कि बहुत टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस है मतलब क्या है, प्लेन शेक कर रहा है, शेक कर रहा है मतलब उसके अंदर चीज़ें जो है वो क्या कर रही है, कांप रही है। तो टर्बुलेंस होगा मतलब चीज़ें ट्रेम्बल करेंगी। ठीक है, तो टर्बुलेंस यहाँ पर लिख भी सकते हो, टर्बुलेंस और ट्रेम्बल दोनों साथ साथ याद हो जाएगा। और क्वेक तो बहुत कॉमन है, अर्थ क्वेक होता है। ठीक है, तो क्वेक का मतलब कांपना, अर्थ क्वेक मतलब अर्थ कांप रही है, और कोई चीज़ कांपेगी तो उसके आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, उसका अपोजिट स्टडी है, स्टडी का मतलब रुका हुआ है, जैसे रेडी स्टडी एंड फिर गो होता है, मतलब वो तब भागेगा। ठीक है, तो कांपने का मतलब कोई चीज़ कांप रही है मतलब वो हिल रुल रही है। ठीक है भाई, तो कांप काहे रही हो, आपको तो नहीं कांपना है क्योंकि आप तो शिव जी के बहुत अच्छे भक्त हो। आगे चलते हैं। सच कहूं, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। नेक्स्ट हमारा वीडियो है स्नोबॉल्स चांस इन हेल। अब देखो हेल के अंदर, जहन्नुम के अंदर आपको स्नोबॉल मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती, मतलब कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जो कभी हो ही नहीं सकती, या फिर ऐसा सोचना जो कभी होने ही नहीं वाली। तो मतलब नो चांस एट ऑल एट सर्वाइविंग, मतलब सर्वाइविंग के कोई भी चांस नहीं है, कुछ भी आप सोच लो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मतलब क्या होगा, स्नोबॉल मिलने के कोई चांस नहीं है, कहाँ पर, हेल के अंदर। ठीक है, तो जितना मर्जी ढूंढ लो, जितने मर्जी चश्मे लगा लो, जितने मर्जी स्पेक्स पहन लो, कभी भी आपको स्नोबॉल नहीं मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर क्या मिलेगा, गरम गरम तेल मिलेगा। तो गरम गरम तेल अगर नहीं चाहिए तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनोनिमस। कलर फिर से चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, इसका मतलब फिर से कह रहा हूँ कि कलरफुल डे है आज, बहुत अच्छा दिन है। एनोनिमस का मतलब होता है अनजान होना, कोई ऐसी चीज़ जिसका पर्सन का पता नहीं, जिसका जो मालिक है, जिसका जो ओनर है उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, इसकी एडजेक्टिव होगी। जैसे ये कौन है, तो ये क्या बोल रहा है, तुम्हें नहीं पता ये कौन है, मतलब इसका ओनर कौन है, ये आदमी कौन है, इसके बारे में नहीं पता, मतलब अनोनिमस पर्सन है। ठीक है भाई, अनजान पर्सन है। तो इसको आप याद कर सकते हो, वैसे तो बहुत ईजी वर्ड है, बहुत ईजी वर्ड है, इसको 1-2 बार याद करोगे तो ईजिली याद हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अनोनिमस का मतलब होता है अननोन पर्सन, अनसाइन पर्सन, जिसके बारे में कोई उसका मालिक नहीं है। तो ऐसा कोई पार्सल आएगा जिसके ऊपर साइन नहीं किया हुआ है, मतलब अनजान है चीज़। ठीक है भाई, इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है, देखो इनकॉग्निटो मोड जो होता है क्रोम के अंदर होता है, इसका मतलब क्या है, ऐसी चीज़ जो आप छुपाना चाहते हो, मतलब लोगों से एक तरीके से लोगों को बताना नहीं चाहते, तो अननोन चीज़ है जिसको आप बता नहीं रहे हो। ठीक है, लोगों के लिए तो अननोन होगी, तो उसको हम बोलेंगे इनकॉग्निटो। स्यूडो का मतलब कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया है, स्यूडो का मतलब क्या है, फेक होना, ऐसे बनाना जो चीज़ें क्या होती हैं, फेक होती हैं। तो याद कैसे किया था, देखो कोई पर्सन है ये जो ये बोल रहा है कि मुझे जूडो आता है, तो बहुत झूठा है भाई, बहुत झूठ बोलता है, बहुत फेक पर्सन है। तो जूडो स्यूडो, स्यूडो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। ईजी है तो इसके एंटोनिम भी बहुत ईजी होंगे, जैसे नॉन होना, फेमिलियर होना, कोई बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, बहुत ज़्यादा नॉन है, तो ईजी है। ठीक है, तो ये कौन है, तुम्हें नहीं पता कौन है, मतलब कोई अनजान है, मतलब अनोनिमस है, अनोनिमस है मतलब बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। थैंक यू का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अब आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स जो काफी इजी हैं और काफी कॉमन भी है, तो याद करने हैं। तो पहला वर्ड देखते हैं, एफोरिज्म का मतलब होता है रीति रिवाज होना। तो याद कैसे करते हैं, देखो ए फॉर एप्पल सभी को पता है और बहुत पहले से ये हो रहा है, बहुत आगे तक होगा। ठीक है, तो फ्यूचर में भी होगा और बहुत पहले से हो रहा है। तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर इज्म, ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो बहुत इजीली याद कर सकते हो कि ए फॉर एप्पल होता है और ये बहुत पहले से रीति रिवाज बना हुआ है और बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, ब्लैटेंट का मतलब होता है बहुत बार बोलने वाला, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, बहुत बड़बड़ करता है, तो बहुत बातें करता है, इसका मतलब है ब्लैटेंट। ये इजी वर्ड है, याद हो सकता है, तो ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। मेहम का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़ होना, कोई पर्सन है जो कन्फ्यूज़ हो चुका है। तो याद कैसे किया था, देखो कोई पर्सन है जो मे मंथ के अंदर चल रहा है, मे मंथ के अंदर सोच रहा है हम कहाँ जाएंगे, तो कन्फ्यूज़ हो चुका है कि मे के अंदर कहाँ जाएंगे, यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मे मंथ के अंदर सोच रहा है कहाँ जाएंगे। डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास होना, तो अभी वो मूल निवास पे बैठा है, डोमिसाइल प्लेस पे, मतलब अपनी घर पे बैठा है और ये सोच रहा है कि मे के अंदर हम कहाँ जाएंगे। ठीक है,
तो डोमिसाइल मतलब अपने मूल निवास पे है, अपने घर में है। और आप जानते हो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो हमारा मूल निवास होता है, तो इसको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली याद हो सकता है। एट्रोशियस का मतलब क्या होता है? देखो आपको एक वर्ड याद कराया था, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर बहुत से लोग क्या होते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बहुत भला बुरा बोलते हैं, बहुत बुरी जगह होती है। तो ऐसे सोच सकते हो कि मेट्रो जो सिटी है, मेट्रो सिटी के लोग जो है वो बहुत बुरे होते हैं। ठीक है, याद करने के लिए ऐसे याद कर लो, मेट्रो सिटी के लोग किसी से मतलब नहीं रखते, तो बहुत बुरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। एट्रोशियस है मतलब बहुत ज़्यादा बुरा है कोई पर्सन। ठीक है भी। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? अलोन होता है। याद कैसे किया था? सोल्जर से। सोल्जर हमेशा क्या रहता है? अकेला रहता है। बहुत इजीली याद कर सकते हो कि सॉलिसिट सोल्जर। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, इसका मतलब एक और भी होता है, किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, ठीक है, तो उसको आप सॉलिसिट भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? वर्ब हो जाएगी। बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट थे, याद हो गए। आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब घिसाई वगैरह, एरोजन वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह होना। जैसे साला मेरे को तो इतना छोटा दिया, तो छोटा दिया मतलब कोई चीज़ है जिसमें घिसावट हुई है। ठीक है, तो एट्रिशन का मतलब होगा घिसावट होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो कोई भी ट्री है, अब उस ट्री के अंदर बहुत सारी घिसावट होगी, बहुत सारी उसमें कटाई होगी, उसके बाद क्या है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हो कि अ प्लस ट्री, कोई भी ट्री था, उस ट्री में कोई ना कोई क्या हुई है? कमी हुई है, तो इसका मतलब उसमें घिसाई हुई है। ठीक है, तो अल्ट्रेशन, अर्ट्री ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इरोजन वगैरह हुआ है। इरोजन जानते हो, कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर इरोजन होगा मतलब उसकी चीज़ें जो है, उसके सेडिमेंट्स जो है वो आगे चले जाएंगे, तो वो इरोजन होना है। डेप्रिसिएशन बहुत कॉमन टर्म है। अटेनुएशन का मतलब क्या होता है? कमी आना, किस चीज़ में कमी आती है, तो किसी के अटेंशन में कमी आ चुकी है, कोई आपको अटेंड करना बहुत कम कर चुका है, उसको हम बोलते हैं अटेनुएशन। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत ईजी है। उसी का एंटोनिम क्या होगा? बिल्डिंग। किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हो मतलब बना रहे हो। ठीक है, तो घिसाई मतलब इरोजन होगा, डेप्रिसिएशन। और एट्रिशन की याद कैसे क्या है? अ प्लस ट्री से। ठीक है, और अटेनुएट का मतलब होता है अटेंशन किसी से कम कर दिया, तो अटेंशन, अटेनुएट ऐसे याद कर सकते हो। तो आपको बहुत कम दिया है, इसका मतलब क्या है? आपको एट्रिकेशन कर दिया। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज आपके क्वेश्चन के अंदर चेंज कर दिया है। आज आपके लिए आए हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि काफ़ी इजी है तो याद होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आपको बताना है। वन हु डिमांड स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी टू रूल्स। कोई पर्सन है जो रूल्स के साथ बहुत ज़्यादा स्टिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा चिपक चुका है, और आपको भी रूल्स फॉलो करने के लिए बोल रहा है। जैसे ये भाई साहब है, आपको चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, तो चुप तो आप पहले से ही हो। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, चुप वैसे नहीं रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जल्दी क्वेश्चन का आंसर करो। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के